सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। आइए भक्तों देखते हैं गुरुद्रोही कौन। गुरुद्रोही मैनेजमेंट या फिर गुरुद्रोही रामचंद्र या फिर गुरुद्रोही संजय या फिर गुरुद्रोही पवन। ये संजय हैं दिल्ली वाले। ये गुरु की पदवी ले चुके हैं, तत्वदर्शी संत की पदवी ले चुके हैं। आप इन्हें देखकर बता सकते हो कि ये भगत हैं या फिर गुरु हैं। 56 भोग लगा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, गले में माला रखी है। इससे स्पष्ट होता है कि ये भगत नहीं, ये गुरु की पदवी ले चुके हैं, ये गुरु से दूर हो चुके हैं। तो इनके लिए कोई खास प्रमाण आप देने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लियर है कि ये गुरुद्रोही हो गए हैं। रामचंद्र भगत जी हैं। रामचंद्र भगत जी को इस मैनेजमेंट के बारे में पता है सब कुछ। उन्हें जो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उन्हें सब कुछ पता है। सत्य से परिचित हैं वो गुरुद्रोही नहीं है, भक्ति कर रहे हैं अपने आराम से, कोई दिक्कत को नहीं। मगर बात एक है, बस पवन भगत जी की बात उनके समझ में नहीं आ रही है। पवन भगत से वो द्रोह करते हैं, ये दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा अपना ये मैनेजमेंट, इसको देखते हैं। गुरुद्रोही कोई किसी के कहने से थोड़ी हो जाएगा, ना ही मेरे कहने से हो जाएगा, ना ही आपके कहने से हो जाएगा। गुरुद्रोही वाले वो जब कर्म करेगा जब गुरुद्रोही होगा। संजय ने गुरुद्रोही वाले कर्म करे तो वो गुरुद्रोही है। रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र जी ने गुरुद्रोही वाले नहीं, मगर वो भगत हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी तो कोई एक बात समझ में आती है कि नहीं आती है, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो गुरुद्रोही नहीं है, वो एक भगत है। मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के कर्म आपको दिखाते हैं। ये देखिए गुरु जी के भाई जो हैं महेंद्र दास, उनके लड़के हैं अमित। इनकी बात हो रही है पवन भगत जी से और ये क्या कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं। सतसाहिब हेलो पवन जी बोल रहे हो क्या? हाँ जी भगत जी बोल रहे हैं। आप क्या चाहते हो? कौन बोल रहे हो जी? आप क्या चाहते हो? आप कौन बोल रहे हो भगत जी? मैं अमित भगत जी बोल रहा हूँ, महेंद्र जी का लड़का। अमित भगत जी महेंद्र जी के लड़के? हाँ जी भगत जी बोलिए। हाँ, क्या चाहते हो आप? मतलब नहीं भगत जी, ऐसा तो कोई मकसद नहीं है दास का। दास का मकसद दिख रहा है साफ बिल्कुल। ऐसे प्रोग्राम करने के क्या फायदे हैं? 5 आदमी जाने थे तो ये फंड है। भाई जो लिखा है वो तो जो अमल की मेरे हिसाब से भगत जी, अपने अमल की जो अमल की नहीं। आप क्यों मैसेज डाल रहे हो? आपको मतलब किसने थोड़ी देर है आपको मैसेज डालने की? नहीं तो वो नहीं, मतलब वो गलत क्या है उसमें, आप हमारे को ये बता दीजिए भगत जी। उसके अंदर जो अमल की गलत क्या लिखा है? गलत क्या? वो सही क्या है इसके अंदर? दास वहाँ पे गया, दास को जो कुछ नजर आया वो दास ने जो अमल की डाल दिया उस पे। सुने तो सुन रहा हूँ भगत जी, मैं तो आ रही आवाज। तो कोई साल का बाद अभी दिल्ली, मुझे पता दिल्ली तो अभी। हाँ मैं दिल्ली हूँ। ये तो मैंने कुलदीप जी को कहा ही है, मतलब 2 दिन पहले हुई मेरी बात। भाई मैं दिल्ली रुक गया यहाँ पे। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने ध्यानपूर्वक। तू है नहीं, तू अपने कर्म बिगाड़ रहा है, जितना बिगाड़ उतने बिगाड़ ले। ये तो भगत जी बंदी छोड़ बोल सकते हो। कोई तरह दिमाग कहा है कि उसको ये मालूम पड़ जाए कि फला आदमी जो है अपने वो कर्म बिगाड़ रहा है। किसने कह दिया मेरी सासू के? अब फिर तू मतलब बहन से तू जो बोला तू है क्या बात है? तेरी नाश्ता तोड़ूंगा। बड़ी अच्छी आवाज है भगत जी, मतलब लता मंगेशकर भी आवाज नहीं सुनी दास ने कभी जिंदगी। ये है मैनेजमेंट के मुखिया जो महेंद्र दास हैं, उनके बेटे अमित। ये क्या भाषा बोल रहे हैं आप अच्छी तरह समझ सकते हो। भक्तों, कभी आपने इनसे सवाल करे हैं कि ये भगत के लक्षण हैं? आप इतनी गंदी गंदी गाली दे रहे हो। मैनेजमेंट में जितने भी जो भगत हैं, अपने आप को भगत कहते हैं, तो किसी भी भगत में इतनी हिम्मत है जो इनसे सवाल कर सके कि भाई आप भगत होकर, आप नाम लेकर परमात्मा की शरण ग्रहण कर और आप गाली दे रहे हो? नहीं है आप में हिम्मत, आप सवाल कर ही नहीं सकते। और जो सवाल करेगा वो होता है परमात्मा का भगत। परमेश्वर की एक वाणी है कि साचा शब्द कबीर का प्रकट किया जगमाही, जैसे को तैसा कहे ये तो निंदा नहीं। इन लोगों से सवाल करने की बजाय
आप उन्हें गुरुद्रोही कहते हो जो परमात्मा के मिशन पर चल रहे हैं, जो सिर धड़कीबाजी लगा चुके हैं। उनकर आप फट मार भी आते हो, डंडों से मारते हो, तलवारों से मारते हो, उन्हें गाली गलौज देते हो, जो देखता है सो गाली देता है, उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हो। आइए अब सुनाते हैं महेंद्र भगत जी के बुआ के लड़के की अमृतवाणी, जिसका नाम देशराज है। हाँ जी, कौन बोल रहे हो? कौन बोल रहे हो? कौन बोल रहे हैं? तेरा बाप बोल रहा हूँ। तेरी साड़ी रिप तो छोड़ दिया था, नहीं छोड़ दिया था तुझे? ध्यान रखिए, कब तेरे दिमाग में क्रॉस फहमी हो। कौन बोल रहे हो बड़े भैया? छोड़ दिया बच्ची नहीं उठाऊंगा और इसे उठाऊंगा उठ में। बहन जो तू घना बड़ा लैंडलॉर्ड है क्या? अरे यार, गाड़ी थोड़ी निकालते हो भाई साहब ऐसे। नहीं गाड़ी नहीं निकालते तू, ये काम क्यों कर रहा तू? हाँ बस मेरी फोटो लगाकर बदतमीजी भेज रही है मुझे। भाई साहब, आप अपने आप को परम संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य कहते हो और आप गालियाँ निकाल रहे हो, कैसे भगत हो आप? तू कौन होता है मेरे से पूछने वाला? पूछने वाला क्यों नहीं होता हूँ मैं? जो गाली निकालेगा उससे सवाल जवाब नहीं किया जाता क्या? अरे तू फोटो कैसे डाल रहा मेरे? फोटो डालूंगा, 1000 बार डालूंगा, 100 बार डालूंगा। अब के बाद तेरे मुंह में मुद्दों में ध्यान रखिए और डाल तो इनका फोटो मुंह में मुत्तोगे। गाली गलौज कौन करता है? मैनेजमेंट। और गुरुद्रोही कौन ठहराया? पवन भगत जी। मारते पीटते कौन है? मैनेजमेंट। मगर गुरुद्रोही कौन ठहराए? पवन भगत जी। मैनेजमेंट से सवाल करने की तो किसी में हिम्मत है नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने सवाल करा तो इनकी भी टेट भी दबा देंगे वो। और हम ये आपको गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि हमारे सदगुरु जी आने वाले 5 से 6 महीने में जेल से बाहर आ जाएंगे और न्याय तो दास आपकी गर्दन कटवा देंगे। संगत को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये सब। ये है मैनेजमेंट के कारनामे। जो इनसे संगत जुड़ेगी, इनके जरिए इनके संपर्क में रहेगी संगत, तो वो क्या सीखेगी, ये आप पर निर्भर करता है। और भक्तों, ये महेंद्र भगत जी हैं जो दास ने एक वीडियो में दिखाया था आपको, कि इन्होंने बोल रखा है कि भाई कोई भी प्रार्थना है जब तक मेरे पास नहीं आएगी वो, तब तक वो मान्य नहीं होगी। एक वीडियो में इनके जो भगत कह रहे हैं कि भाई महेंद्र भगत जी को गुरुजियों ने नाम देने का तलक आदेश दे दिया था, तो आप करो विचार इन चीज़ों पर। तो हम परमात्मा ने हमारे को अपना काम दे रखा है, अगर और कोई सेवा मर्यादा मेरे करनी, वो लोगों के बहकावे में ना आकर के अपना काम इतना करते नहीं कि अपना भक्ति तो कर लें नियम में रह के। उसके नियम टूट गया तो खत्म हो गए। बिल्कुल सही बात। तो गुरुजियों ने मोहनलाल जी के लिए, महेंद्र भगत जी के लिए स्पेशल लेटर लिखा था भाई के भगत जी, मैं यहाँ से जो आदेश हूँ वो आदेश भगत जी देखें, अगर वो कैसे एप्लीकेबल हो सकते हैं वो अपने अनुसार कर ले। बिल्कुल सही बात। क्योंकि मैं तो जेल से लिख के दे रहा हूँ, ये मालिक का खेल है। फिर मैं जो आदेश देता हूँ वो बाहर कैसे एप्लीकेबल करने हैं वो भगत जी देखे, उसमें वो चेंजमेंट कर सकते हैं। महेंद्र भगत जी चेंजमेंट कर सकते हैं, उनमें अपने अनुसार कर सकते हैं। जब 2006 में नाम देने तक का आदेश दे दिया था, और अब ये लिख दिया कि जैसा करना चाहे कर सकते हैं, तो हम उनको गलत कैसे कह दें? और गुरु जी ने कहा एक लटात पीछे जब महेंद्र भगत जी के बारे में जो गलत सोचता है, पता नहीं कौन से नरक में जाएगा। यहाँ तक लिखा था गुरु जी ने। ये संगत इतनी डरपोक है कि यहाँ पर क्या बोला उन्होंने कि महेंद्र भगत जी के बारे में कोई बुरा सोचता है, तो गुरुजियों ने जहाँ तक लिख रखा है कि पता नहीं कौन से नरक में जाएगा वो। तो बस इतनी सी ही ये इन्होंने बोल दिया। अब बस संगत चुप, कुछ भी हो भाई हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं सोचेंगे उसके बारे में, हम नहीं बोल सकते, हम सोच नहीं सकते महेंद्र भगत जी के बारे में। गुरुजियों ने कह दिया कौन से नरक में जाएगा। और एक भय और दिखाते हैं ये कि आपका नामखंड हो जाएगा। नामखंड होने के भय से ये पता नहीं कितने काम कराते हैं संगत से। भाई पवन भगत जी की वीडियो मत देखो, उनसे कोई बातचीत मत करो, आपको ये करना है, आपको वो करना है, नहीं किया तो नामखंड हो जाएगा। ये डर है संगत को। परमेश्वर की एक वाणी है कि जब तक न देखो निज नैना, तब तक न माने गुरु के बहना।
परमेश्वर इस वाणी के माध्यम से हमें समझाना चाह रहे हैं कि भगत समाज कि अगर गुरु जी की आड़ में कोई भगत समाज अगर आपको भ्रमित कर रहा है या कोई ऐसा आदेश दे रहा है आपके गुरुजियों को नाम लेकर के भाई ये गुरुजियों का आदेश है, ये गुरुजियों का चिट्ठी है, ये गुरुजी की रिकॉर्डिंग है, ये गुरुजियों की आवाज़ है, और उस आदेश में आपके गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध चीज़ है, तो आपको गुरुजियों के पास जाकर गुरुजियों से वेरीफाई कर लेना चाहिए कि ये सत्य है या झूठ है। परमेश्वर ने इसका खुद इस एग्जाम्पल को खुद यूज किया है, उसके बाद हमें यूज करने होते हैं। सृष्टि रचना में परमेश्वर ने हमें ये बताया है कि जब काल भगवान ने 3 बार तप किया, एक बार तप किया तो इसने 21 ब्रह्मांड मांगे दिए परमेश्वर ने, दूसरी बार 5 तत्व 3 गुण ये चीज़ दी, तीसरी बार इसने आत्माएं मांगी, तो परमेश्वर ने मना किया कि नहीं मैं नहीं दे सकता, ये मेरे अंश हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि हाँ अगर कोई अपनी स्वेच्छा से अगर जाना चाहे तो उसे तू ले जा सकता है, इतना कर सकता हूँ मैं। तो ये काल भगवान हमारे पास आया, हमसे कहा कि भाई मैंने फला परमात्मा से चीज़ें मांग रखी हैं और आप कौन कौन चलोगे मेरे साथ। तो हमने हाथ खड़े कर दिए, जितने भी आज 21 ब्रह्मांड में हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। अब ये काल भगवान फिर दोबारा परमात्मा के पास गया, परमात्मा से कहा इसने कि मालिक मेरे साथ कुछ आत्मा जाने के लिए तैयार है। तो काल भगवान यहाँ पर बिल्कुल सत्य बोल रहा था कि मेरे साथ कुछ आत्मा जाने के लिए तैयार है, बिल्कुल सत्य बोल रहा था। मगर फिर भी परमात्मा ने ये क्यों कहा कि भाई मेरे सामने यहाँ भरवा दे? वो इसीलिए क्योंकि इन चीज़ों को हमें भी लागू करना है। अगर कोई हमारे गुरुजी की आड़ में लेकर कोई चीज़ हमें समझा रहा है, बता रहा है, और वो हमें लग रहा है कि भाई ये गुरुजी के ज्ञान के खिलाफ है, तो उस चीज़ को हम गुरुजियों के सामने, परमात्मा के सामने रखें और उनसे जांच करवाएं कि ये सही है या गलत। आइए अब एक झलक पवन भगत के जीवन पर डालते हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय। आप सभी भारत देश के शिक्षित नागरिकों से और विशेषकर उस युवा वर्ग से जो सोशल मीडिया को यूज करता है, आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, विश्व हित में इस छोटे से वीडियो को जितना जल्दी हो सके भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी तक आप जी भेजने में मेरा सहयोग करें। और मेरे हाथ में आप जो छोटी सी बोतल देख रहे हैं, ये कोई पानी की बोतल नहीं है, ये दुनिया के किसी लैब में बनाई नहीं जा सकती है और दुनिया के किसी भी मेडिकल स्टोर में इसको खरीदा नहीं जा सकता है। ये जो बोतल है, इस बोतल में कोरोना वायरस की मेडिसिन है। 100% जड़ से समाप्त करने वाली मेडिसिन है कोरोना वायरस को, जो आज के दिन दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है और ना ही कोई देश इसको बनाने में सक्षम है। मैं ये वीडियो फेमस होने के लिए या किसी अन्य रीजन से नहीं बना रहा हूं, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको मेरा पूरा एड्रेस दूंगा, क्योंकि एड्रेस देना बहुत जरूरी है, वरना संपर्क ना हो पाएगा। तो आप सभी भाई बहनों के माध्यम से अब मेरा यह संदेश माननीय नरेंद्र दास मोदी जी के लिए होगा। मोदी जी, कोरोना वायरस भारत देश के लिए कोई बहुत बड़ा संकट नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है, क्योंकि भारत हमेशा से जगत गुरु रहा था और आगे भी जगत गुरु ही रहेगा। और जब जब दुनिया में संकट आया है तो इतिहास इस बात का गवाह है कि उसका हल भारत देश से ही निकला है, और भारत देश में भी उन समस्याओं का समाधान किसी संत ने निकाला है। तो कोरोना वायरस की मेडिसिन आपके देश में 27 साल पहले ही बन चुकी थी, और कोरोना तो मोदी जी बहुत छोटी सी चीज है। कोरोना के बाद भी यदि कोई कोरोना का बाप जैसा कोई वायरस आना होगा तो उसका भी 100% तोड़ ये मेडिसिन है, 100%। इस बात का आप लोग ऐसे यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं आप नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूं, मोदी जी मेरा नाम पवन दास है, मैं यूपी की मेरठ में रहता हूं और मेरा एड्रेस है
मेरठ में बागपत रोड पर एक विद्या कॉलेज है जिसको विद्या नॉलेज पार्क के नाम से भी बोलते हैं। उसके ठीक सामने मेरा दही बड़े का एक छोटा सा दुकान है। आम नागरिक हूं मैं आपके देश का, वहीं मैं रहता हूं। और सिर्फ एक छोटा सा संदेश आज मैं आप जी को देना चाहता हूं कि भारत जगत गुरु था, जगत गुरु है और जगत गुरु रहेगा। और आज जिस कोरोना के प्रभाव से पूरा विश्व चिंतित है, देखिए कोरोना कोई बहुत बड़ी महामारी नहीं है मोदी जी, कोरोना एक मैसेज है। अगर इसको समझा जाए तो उस परमेश्वर की तरफ से कोरोना वायरस एक छोटा सा मैसेज है कि जीव जीव होता है और जीव को अपनी औकात में रहने की आवश्यकता है। जिस महाशक्ति अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया, चीन, जापान, इन लोगों ने ऐसे ऐसे परमाणु बम बना लिए हैं, ऐसे ऐसे मिसाइलें तैयार कर रखी हैं जो पल भर में किसी भी देश को तबाह करने में सक्षम है। लेकिन एक छोटे से सूक्ष्म जीवाणु जो देखना भी बड़ा मुश्किल है, उस जीवाणु ने उन महाशक्तियों को घुटने के बल जमीन पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। तो मोदी जी, कोरोना वायरस इंसान को अपनी औकात याद दिला रहा है कि प्रकृति से बढ़कर कोई नहीं है। और कोरोना वायरस का इलाज आज के दिन पूरे विश्व में किसी भी महाशक्ति के पास नहीं है और ना ही होगा सिवाय इस मेडिसिन के। ऐसी स्थिति में मोदी जी, टेस्टिंग के लिए मैं आप जी से निवेदन करूंगा, हर इंसान को अपना जीवन प्यारा होता है, अपना परिवार, अपने बाल बच्चे, अपने धन दौलत उसको प्रिय होती है, वो छोड़ना नहीं चाहता उसे। मौत कोई इंसान नहीं चाहता है, लेकिन मैं एक सामान्य नागरिक हूं, आम नागरिक हूं आपके देश का, और मैं आप जी से निवेदन करता हूं, ये मेडिसिन मैं रोज लेता हूं। पिछले 6 साल से इस मेडिसिन को मैं रोज लेता हूं, रोज। और मेरे इन शब्दों की टेस्टिंग के लिए कि वास्तव में हम सही बोल रहे हैं या हम गलत बोल रहे हैं या ये वीडियो कोई फेक है। एड्रेस मैंने आपको अपना बता दिया है, दुकान पे ही मैं मिलूंगा। और मैं ऐसे इस मेडिसिन को किसी भी व्यक्ति को विश्वास करने के लिए नहीं कहूंगा, मोदी जी को भी नहीं कहूंगा कि आप मेरे इस वीडियो से या मेरी बातों पे आप विश्वास कीजिए। विश्वास का एक तरीका है मोदी जी, आप उसको कर लीजिए। आज विश्व का हर आदमी कोरोना से चिंतित है, नाम सुनते ही भयभीत हो रहा है, पसीने आ जाते हैं। अगर ये मालूम पड़ गया कि मेरे शहर में कोरोना आ चुका है, यदि ये मालूम पड़ गया कि मेरे पड़ोस में किसी को कोरोना है, मोदी जी उसकी रातों की नींद हराम है, वो व्यक्ति चैन से सो नहीं सकता। इसका मतलब हर व्यक्ति कोरोना वायरस से भयभीत है। लेकिन पिछले 6 साल से मैं इस मेडिसिन का यूज कर रहा हूं और मैं अब आप जैसे निवेदन करूंगा, आप मेरे ऊपर ही उस कोरोना वायरस का टेस्टिंग कीजिए। एक मैं हूं, एक मेरे साथी हैं जिनका नाम है रामचंद्र जी, जो कानपुर से हैं। वो भी आप जब चाहोगे हम हाजिर हो जाएंगे टेस्टिंग देने के लिए। टेस्टिंग क्या होगी? और हम वो देश हैं, कोरोना वायरस से पीड़ित जो भी व्यक्ति है, चाहे वो चीन में हो चाहे इंडिया में हो, और आप जी को ये खुली छूट है कि उस कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति को, केवल अकेले व्यक्ति को नहीं, चाहे 1000 व्यक्ति कोरोना वायरस से पीड़ित हों, आप जी उन सभी व्यक्तियों के बीच में मुझे 1 महीने के लिए रखिए, 2 महीने के रखिए या 6 महीने के लिए रखिए, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी मर्जी। मैं विदाउट मास्क के रहूंगा, मैं कोई भी प्रिकॉशन यूज नहीं करूंगा। मैं सिर्फ सुबह और शाम आधा ढक्कन इस मेडिसिन का लूंगा और 1 महीने तक या जितना भी समय आप जी निर्धारित करेंगे या आपकी सलाहकार समिति निर्धारित करेगी, उस हिसाब से उतने ही दिन मैं 1000 कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्तियों के बीच में रहूंगा। अगर 1 महीने तक मैं वहां रहा और मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो मोदी जी आपको फिर इस चीज को मानना पड़ेगा और इस मेडिसिन को बनाने वाले संत को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी मजबूरी भी होगी। और यदि मेरे ऊपर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया और यदि मेरी डेथ हो गई, तो मोदी जी मैं पहले ही अपना एफिडेविट बना के दूंगा। आप जी एफिडेविट ले लीजिएगा मेरे और मेरे दोस्त का, रामचंद्र जी का। हमारी मौत का किसी के ऊपर कोई जिम्मा नहीं होगा।
उस डेथ के लिए कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होगा। निर्दोषों का मेरा परिवार, मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी माताजी हैं, वो सभी आपको सहर्ष अनुमति देंगे इस टेस्टिंग के लिए। कोरोना वायरस पीड़ित लोगों के बीच मुझे रहने के लिए आपको सहर्ष वो स्वीकृति देंगे, हंस के स्वीकृति देंगे। क्यों? 22 मार्च को ऊपर भी कोरोना का कोई 22 भी मार्च प्रभाव रविवार नहीं हो सकता। क्यों? सुबह क्योंकि 7 बजे पिछले 6 से साल रात 9 बजे ये तक सभी इस मेडिसिन को यूज कर रहे हैं। सभी तो देशवासियों मोदी जी, मैं वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। जनता और कहते हैं समझदार को संकेत ही काफी होता है, और मोदी जी तो वे व्यक्ति हैं जो संकेत से पहले की भाषा समझने में इतने सक्षम है, देश कोई माने या ना युद्ध माने से इस चीज को। प्रभावित नहीं तो हुए। अंत में मैं फिर से यही निवेदन करूंगा, जितना आज ज्यादा हो सके भारत देश के नागरिकों से मेरा कोरोना निवेदन की है, इस इस बीमारी वीडियो को जनहित में नहीं, विश्व हित में आप पिछले भारत 2 देश के महीने माननीय से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दास जी तक भिजवाने का कष्ट करें। हम और निरंतर हाँ, मैं मेरठ में रहता हूँ, बागपत रोड पे दुनिया विज्ञान भर से नॉलेज आ पार्क रहे कॉलेज है, उसके सामने मेरे दही भल्ले कोरोना का वायरस से मेरा जुड़ी दुकान है, मैं चिंताजनक वहीं मिलूंगा। और देख रहे यदि मैं 1000 कोरोना वायरस पीड़ित लोगों इन के 2 बीच में महीनों रह के बच गया और सहर्ष भारत सारी के स्क्रीन 130 टेस्टिंग करोड़ करने के बाद मैं हिंदुस्तान आ गया, उसके बाद में ये दवाई कैसे कोरोना मिलती जैसी है, वैश्विक कहाँ मिलती महामारी है, का किसने बनाया है, कौन बनाने में डटकर सक्षम है, मुकाबला किया। पूरा का पूरा फॉर्मूला मोदी जी को दिया जाएगा। सभी देशवासी उसके लिए मेरी एक कंडीशन होगी, 24 घंटे आवश्यक मैं होऊंगा सावधानियां और बरतने का भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे, भरसक एक प्रयास कमरे में होंगे, जहां कहीं भी मोदी जी कहेंगे, चाहे वो विधानसभा में बुलाए, चाहे अपने बीते आवास कुछ पे दिनों बुलाए, से या चाहे अपने किसी कैबिनेट मंत्री के आवास पे ऐसा बुलाए, माहौल केवल बन रहा है, 24 ऐसा लग घंटे रहा है मैं होऊंगा और मोदी जैसे जी हम होंगे। हम दोनों के बीच वार्ता होगी संकट और से मोदी जी बचे को उन पहलुओं से परिचित करवा दिया जाएगा ऐसा लगता है कि सब ये ठीक मेडिसिन केवल और केवल हिंदुस्तान में ही बन सकती है और एक संत महामारी ही इसको बना सकता है। कोरोना से नमस्कार। कोरोना जब फुल स्पीड पर था, कोई घर से बाहर निकलने की सोचता भी नहीं था, और निकल भी रहे किसी काम बस तो मास्क लगाकर हाथों से सैनिटाइजर करना, बहुत सावधानी बरतना, एक दूसरे से टच ना होना, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए निकल रहे हैं। और एक अंदर दहशत कि हमें कोरोना ना हो जाए, हमें कोरोना ना हो जाए, ये चीज़। ऐसे समय में पवन भगत ने अपनी भक्ति, जो परमात्मा ने उसे भक्ति दे रखी है, उस भक्ति को, उस गुरु को आगे रखते हुए, विश्वास में रखते हुए एक छोटी सी वीडियो बनाकर डाल दी। भगत समाज और सरकार को जागृत करने के लिए कि मुझे 1000 कोरोना के मरीजों के सामने रखो, अगर मुझे कोरोना हो गया तो उसके जिम्मेवार मैं खुद होऊंगा, ये मैं लिख कर दूंगा। तो इससे क्या पहचान हो रही है, इससे क्या पहचान हुई? ऐसे समय पे कौन बोलेगा? वही बोलेगा जिसे अपनी भक्ति पर विश्वास है, जिसे अपने भगवान पर विश्वास है, वही बोलेगा इतनी बात सरकार से। ये कोई 4 बंद कोठरी में बात नहीं थी ये पवन भगत जी की, ये सार्वजनिक बात थी, वो भी सरकार से। उससे विश्वास था अपनी भक्ति और भगवान पर, तभी तो उसने निडर होकर पूरी दुनिया के सामने बोल दिया कि मुझे जितने चाहो उतने दिन रखो कोरोना के मरीजों के पास में, अगर मैं मर गया तो उसके जिम्मेवार मैं खुद होऊंगा, और मैं अगर जीवित रहा तो आपको ये ज्ञान, ये भक्ति माननी पड़ेगी, उस संत को आपको मानना पड़ेगा। एक मुसलमान धर्म के मौलाना मुफ्ती हैं, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के साधु संतों को चैलेंज किया था कि मैं ज्ञान चर्चा नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट परीक्षा होगी, अग्नि परीक्षा। जिसका धर्म, जिसका भगवान सत्य है वो बच जाएगा, जिसका भगवान, जिसकी भक्ति झूठ है वो जल जाएगा। ये उसने सत्य और झूठ के लिए पहचानने के लिए शर्त रखी। इसे पूरी दुनिया में किसने स्वीकार किया? मात्र एक पवन भगत ने, वो भी निडर होकर। ये देखें वीडियो।
मैं अपना एक पैगाम रिकॉर्ड करना चाहता हूं। अगर उस मलऊन और उस खबीस नमरूद की औलाद तक मेरी ये बात पहुंच सकती है तो पहुंचा दी जाए। तुमने बहुत भौंक लिया अपने मंदिर में बैठ करके, तुम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठ करके बहुत भौंक लिए। कुत्ते आपस में अपनी गली में बहुत भौंकते हैं। मेरे इस मैसेज को उस मलून तक पहुंचा दें। अगर जरा बराबर भी दम खम है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी मां ने अगर दूध पिलाया है तुमको, तो अब मैं मुनाजरे का चैलेंज नहीं दे रहा हूं, डिबेट भी नहीं करूंगा, बातचीत भी नहीं करूंगा। आओ मैं ऐलान करता हूं, 8 दिन के अंदर तुम दिल्ली पहुंचो, किसी मैदान में पहुंचो, अपनी सारी मुकद्दस किताबें लेकर के आओ। इंशाअल्लाह अज़ीज ये फकीर कुरान पाक लेकर हाजिर होगा। हम आएंगे, तुम अपने सारे गुरु घंटालों को लेकर जमा हो जाओ। मैं मुनाजरे का चैलेंज नहीं दे रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं। मैं डिबेट करने की बात ही नहीं कर रहा हूं। ये न्यूज एंकर जितने दज्जाली मीडिया वो भी सुन लें, अपने डेस्क पर बैठ करके टट्टू लोगों को लड़ाते रहते हैं वो भी सुन लें। कुरान, इस्लाम, रसूल की जात पर हमले कराने के लिए जरखरीद लोगों को बिठाते हैं, वो भी सारे न्यूज एंकर, ये पंडित सब जमा हो जाए मैदान में। ये फकीर कादरी हाजिर होगा, एक बड़ी आग जलाई जाए, आग लगाई जाए। मैं उससे कहता हूं, मैं भी आग में दाखिल होऊंगा, तू भी आग में दाखिल हो जा। जो सलामत रहेगा उसका दीन हक पहचाना जाएगा। बहुत हो गया है मुसलमानों, बहुत हो गया एहतजाज, बहुत हो गए प्रोटेस्ट, बहुत हो गए इनसे मुतालबे करना कि इसको गिरफ्तार करो, इसका सर चाहिए। आओ आज आर पार की बात कर लेते हैं। जमाना गुजर गया, 800 साल हो गए। सरकार गरीब नवाज को भी यही चैलेंज किया गया था। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने हिंद में यह बताया था कि जो नबी का गुलाम होगा वो आग में भी कूद जाएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं गुनहगार जरूर हूं, मेरे अखलाक बुरे जरूर हैं, लेकिन जब बात मेरे मजहब की आएगी, कुरान की आएगी, नामे मुस्तफा की आएगी, मैं बरसरे ऐलान आज फिर कहता हूं, आओ तुम सारे पंडित मिलकर के आओ, आग लगाई जाए। तुम सब पूरी दुनिया को दिखाना, मैं भी आग में दाखिल होऊंगा, तुम भी आग में आ जाना। देखते हैं किसके जिस्म को आग जलाती है। अगर मैं सलामत रहा तो मेरे दीन की बात होगी, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे यकीन कामिल है कि अगर आग पर भी किसी का हुक्म होता है तो सिर्फ मेरे रब्बे ज़ुल जलाल का है। मुझे आपका आग के कुएं में कूदने वाला चैलेंज शहर स्वीकार है, लेकिन मैं आपको आग के कुएं में कूदता हुआ नहीं देखना चाहता। अगर वास्तव में आप एक सच्चे मुसलमान हैं, वास्तव में आप एक सच्चे मौलाना हैं, और जो शब्द आपने संतों, महंतों और गुरुओं के लिए प्रयोग किया कि अगर आपकी माँ ने आपको दूध पिलाया है, ये शब्द आपके ऊपर लागू करते हुए कि मुफ्ती मौलाना सलमान अजहरी साहब, यदि वास्तव में आप एक सच्चे मुसलमान हैं और अगर एक सच्चे खुदा की इबादत करते हैं, और अगर आपको अपनी माता ने दूध पिलाया है, तो मेरे इस निमंत्रण को, मेरे इस प्रस्ताव को, जो मैंने आपके चैलेंज को स्वीकार किया है, आप इसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। और आग में आपको नहीं कूदना, आग में आपको नहीं कूदना, क्योंकि मुझे पता है इस बात का कि इस पूरी पृथ्वी पे यदि कोई सच्चे खुदा की इबादत कर रहा है, इस पूरी पृथ्वी पे यदि किन्हीं प्राणियों के सिर पे उस अल्लाहु अकबर का, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पे जा बैठा, यदि उसका आशीर्वाद किसी के सिर पे है,
तो इस पूरी सृष्टि में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं आत्माओं के ऊपर है, उन्हीं व्यक्तियों के ऊपर है, उन्हीं भाई बहन बुजुर्ग बच्चों के ऊपर है जो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में मर्यादित भक्ति कर रहे हैं। इसलिए मुझे पता है, मैं इस चीज से अनभिज्ञ नहीं हूं। मुझे पता है कि ना आप अग्नि से बचने वाले, ना आप किसी और चीज से बचने वाले। 101% आपकी डेथ होनी है। आपको काल, वो शैतान जिसकी आप इबादत करते हैं, आपको अपनी आगोश में लेगा। वो यही चाहता है। लेकिन मुझे मेरे खुदा ने, मेरे परमेश्वर ने, मेरे बंदी छोड़ने, मेरे गुरुदेव ने सत्य ज्ञान दिया हुआ है। सच्ची भक्ति विधि दी हुई है और मुझे धर्म की परिभाषा बताकर धार्मिक बनाया है। उस दयालु ने मेरे अंदर दया का गुण दिया है और मुझसे कहा है कि पूरी पृथ्वी पे रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो मानव शरीरधारी हो, चाहे पशु पक्षी कीट पतंगों की योनि में हो, सब हमारे भाई बहन हैं। उन सब में उस परमपिता परमेश्वर अल्लाह अकबर की आत्मा निवास करती है। क्योंकि परमेश्वर शरीर नहीं देखता, अल्लाह शरीर नहीं देखता, अल्लाह शरीर में अपनी आत्मा देखता है। आत्मा तो शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा और मिट्टी में सबका मिलता है, लेकिन वो आत्मा, वो रूह, वो चाहे मुसलमान की हो, चाहे हिंदू की हो, चाहे सिख की, चाहे ईसाई की, वो अजरो अमर है, अमिट है। तो वो परमात्मा अपनी रूह देखता, अपनी आत्मा देखता है। इसलिए मैं आपको आग के कुएं में झोंककर उस सच्चे रहनुमा परमपिता परमेश्वर की नजरों में दोषी नहीं बनना चाहता। लेकिन आपके प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए यदि आप एक सच्चे मुसलमान हैं, मेरी नजरों में आप सच्चे मुसलमान नहीं हैं। मेरी नजरों में आप सच्चे अल्लाह की इबादत नहीं करते, आप शैतान की इबादत करते हो। लेकिन आप यदि अपने आप को सच्चा मुसलमान मानते हो और सच्चे अल्लाह अकबर की इबादत करने वाला मानते हो, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपके चैलेंज को स्वीकार करते हुए, कि आप संपूर्ण मुस्लिम समाज को इकट्ठा करें। क्योंकि चैलेंज आपने मुसलमान धर्म की तरफ से दिया है, आपने मुस्लिम समाज की तरफ से दिया है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे देश और दुनिया का कोई भी कोना हो, आप मुसलमान धर्म के जितने भी धर्म गुरु हैं और देश की जितनी भी मीडिया है, आप उसको इकट्ठा करें। पूरे देश विदेश में इसका प्रचार हो कि इस पूरे हिंदुस्तान में अपने आप को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का शिष्य कहने वाला पवन दास डंके की चोट पे सोशल मीडिया पे लाइव प्रोग्राम के माध्यम से ये ऐलान कर रहा है कि वर्तमान का जो मुसलमान समाज है, वर्तमान के जितने भी मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो सब के सब शैतान की इबादत करते हैं, उस अल्लाह अकबर की इबादत नहीं करते। और दुनिया में यदि कोई धर्म है और आने वाले समय में यदि कोई धर्म बचेगा, सिर्फ मानव धर्म बचेगा और मानव धर्म ही चलेगा। डंके की चोट पे कह रहा है और इस बात का प्रमाण देने के लिए वो ये शर्त रख रहा है कि वो मुसलमान धर्म के किसी भी मौलवी को, किसी भी मुफ्ती को, किसी भी मौलाना को, किसी भी पीर को
आग के कुएं में कूदने के लिए बाध्य नहीं कर रहा, कायरों वाला काम नहीं कर रहा, बुज़दिलों वाला काम नहीं कर रहा, हत्या और मारकाट की बात नहीं कर रहा। वो एक धार्मिक व्यक्ति है और धर्म के अनुसार बात कर रहा है कि पूरे मुस्लिम समाज को इकट्ठा किया जाए, मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं को इकट्ठा किया जाए, देश की मीडिया को सूचित किया जाए, इकट्ठा किया जाए और देश विदेश के किसी भी कोने में एक मंच तैयार किया जाए और वहां पे मुफ्ती सलमान अजहरी की कंडीशन के अनुसार एक बड़ा सा कुआं खोदा जाए, उसमें आग को उत्पन्न किया जाए, अंगारे लपटे लेती हुई आग, और उस धधकती हुई आग के कुएं में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब नहीं, मुसलमान धर्म का कोई व्यक्ति या कोई मौलाना नहीं, उस धधकती हुई आग में इस पूरे मानव समाज के सामने, सभी धर्म के जानने और मानने वालों के सामने अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की ये अनमोल पुस्तक, ये शब्द पावर से युक्त पुस्तिका अपने हाथ में लेके और इस पूरी दुनिया में जितने भी धर्म के लोग हैं, चाहे वो श्री राम को मानने वाले हो, चाहे कृष्ण को मानने वाले हो, चाहे ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह को मानने वाले हो, चाहे गुरु नानक देव जी को मानने वाला सिख समाज हो, चाहे महावीर जी को मानने वाला जैन समाज हो और हजरत जी को मानने वाला मुसलमान समाज हो, उन सब की आंखों पे बंदी अज्ञानता और मूर्खता की पट्टी हटाने के लिए, उन सब की आंखों से मोतियाबिंद हटाने के लिए, उन सब की आंखों से धार्मिकता का उल्टा चश्मा हटाने के लिए और उन सबको ये बताने के लिए कि सन 1994 से 2014 तक परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान आधार से अभी तक जो व्यक्ति नहीं समझ पाया कि धर्म क्या है, धार्मिकता क्या है, सतगुरु क्या है, मानव जन्म प्राप्त करने का मकसद क्या है और मानव जन्म प्राप्त करके कौन सी भक्ति विधि और साधना करनी चाहिए, किस खुदा की इबादत करनी चाहिए, किस भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए, कौन कौन से वो धार्मिक वो कर्म हैं, वो यज्ञ हैं जो करने चाहिए, जिससे यह जीव 84 लाख योनियों के जन्म मरण से मुक्त हो जाए। इस बात को जग जाहिर करने के लिए, साबित करने के लिए और यह पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि सतगुरु की भक्ति में कितना दमखम होता है, सतगुरु के आशीर्वाद में कितनी पावर होती है। उस धधकती हुई आग में पूरी दुनिया के सामने ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का अदना सा शिष्य पवन दास इस छोटी सी पवित्र पुस्तिका को, जो कुरान शरीफ से लाख गुना ज्यादा पाक और पवित्र है, जो वेदों से भी लाखों गुना ज्यादा पवित्र और पाक है, गुरु ग्रंथ साहिब से भी लाखों गुना पवित्र और पाक है, बाइबल से भी लाखों गुना पवित्र और पाक है। इस पुस्तिका को हाथ में लेकर और सतगुरु का जयकारा लगाकर उस धधकती हुई आग में चिंता रहित होकर, चेहरे पे खुशी और मुस्कुरान लेकर प्रवेश करेगा और पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया के लोग देखेंगे, नकली धर्म गुरु और पाखंडी धार्मिक ठेकेदार देखेंगे कि इस पूरी दुनिया में, इस पूरी सृष्टि में, इस पूरी पृथ्वी पे अगर कोई असली धर्म है
तो वो मुसलमान धर्म नहीं, हिंदू धर्म नहीं, ईसाई, सिख और जैन नहीं, केवल मानव धर्म है। और अगर कोई सच्चा सतगुरु है तो मुसलमान धर्म का कोई मौलवी नहीं, हिंदू धर्म का कोई पंडित नहीं। अगर कोई सच्चा सतगुरु इस धरती पे प्रकट है, मौजूद है, खुद वो कबीर परमेश्वर है जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का रूप बना के धरती पे 8 सितंबर 1951 को प्रकट हुआ है। और सतगुरु की दया रही, सतगुरु का आशीर्वाद रहा, मुझ 2 कौड़ी के तुच्छ इंसान की कोई औकात नहीं। कहते हैं अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, तो भाई सतगुरु मेहरबान तो ये गधा पवनदास पहलवान। और हंसते हंसते पूरी दुनिया के सामने सतगुरु का जयकारा लगा के मुस्कुराते हुए, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने जीवित मरना सिखाया है, उस आग में प्रवेश करूंगा आपके चैलेंज अनुसार। और पूरी दुनिया देखेगी, और दुनिया के साथ साथ वो आसमान के फरिश्ते भी देखेंगे जिन्हें हिंदू धर्म वाले 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम से जानते हैं। मुसलमान जिन्हें फरिश्ते कहते हैं वो भी टकटकी लगा के देखेंगे कि सच्चे सतगुरु की भक्ति में कितनी पावर होती है। सच्चा सतगुरु कैसे शब्द रूप में अपने भगत के साथ रहता है। सच्चा सतगुरु कैसे एक मर्यादित भगत की पल पल रक्षा करता है और साईं की तरह हर पल उसके साथ रहता है। पूरी दुनिया देखेगी, पूरी सृष्टि देखेगी। ये आपके चैलेंज को स्वीकार करते हुए पूरे मुस्लिम समाज से और मुफ्ती मौलाना सलमान अजहरी जी से मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि आप अपने आप को एक सच्चा मुसलमान साबित करते हुए, अपने आप को सच्चे खुदा की इबादत करने वाला साबित करते हुए और वास्तव में एक मां का दूध पीकर पला और बड़ा हुआ नौजवान साबित करते हुए मेरे इस निमंत्रण को स्वीकार करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। देश और दुनिया को ज्ञान आधार से जवाब देने वाले गुरुद्रोही मैनेजमेंट की निगाह में और मुंह में मूतने वाले, गंदी गंदी गाली देने वाले गुरुमुखी, ये एक बाबा और हैं। इन्होंने भी हमारे गुरुजियों पर गलत शब्द निकाले हैं। इनके लिए भी ज्ञान आधार से जवाब दिया जाएगा। क्या रामपाल जैसे धर्मगुरु चाहिए जो जेल की सलाखों में पड़े हुए हैं मगर फिर भी अपनी धूर्तता से बाज नहीं आते, जिनके पास अज्ञानता की इतनी सीमा है, इतने पतन में जा चुके हैं और ज्ञान की बात करते हैं, समाज में ज्ञान की चर्चा की बात करते हैं। एक धूर्त अज्ञानी किस ज्ञान की चर्चा की बात करेगा? दूसरे के धर्म ग्रंथों से तोड़ मरोड़ करके एक एक दो शब्दों को निकाल करके दिशा भ्रमित करना, समाज को दिशा भ्रमित करना, इसी का परिणाम है धूर्त जेल की सलाखों में। निरंजन दन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार।